इस सम्मेलन में आए हुए किशनगंज जिले के सभी प्रखंडों के सभी पंचायत से आए हुए पार्टी के साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, आप सबको मालूम है इस जिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन पटना में आयोजित 4 नवंबर को अधिकार रैली की तैयारी के सिलसिले में किया गया। आपने इसके पहले प्रत्येक प्रखंड में, जैसा कि सदर साहब ने बताया, प्रत्येक ब्लॉक में प्रखंड स्तर पर अधिकार सम्मेलन कर लिया और अब ये जिला स्तर पर अधिकार सम्मेलन। अब सीधे इसके बाद 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में पहुंचना, जन जन तक अपनी बात पहुंचानी कि ये पटना का सम्मेलन बिहार के हक के लिए, इसलिए इसका नाम अधिकार रैली, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग पर जोर डालने के लिए पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसके पहले हम लोगों ने 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा किया, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा और कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमने पूरा तर्क दिया, सारी बातें रखी, लेकिन केंद्र सरकार सुनती नहीं, वो हमारी बातों को नकार रही और महज तकनीकी आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना करती। हम पिछड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 1.25 करोड़ हस्ताक्षर के बाद उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसने जो ज्ञापन दिया, उसके बाद एक कमेटी का गठन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा की, अफसरों की कमेटी थी, वित्त मंत्रालय के एक सचिव थे और योजना आयोग की सचिव थी। राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया उनको कि आप वक्त दीजिए, हम लोग बिहार की पूरी बात को रखना चाहते हैं। आखिर क्यों हमारा दावा बनता है बिहार विशेष राज्य के दर्जा के लिए? समय तो उन्होंने दिया, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में रस्म अदायगी की गई और अंतोगत्वा उस कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। किस आधार पर? तो तकनीकी आधार पर। अब तक जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जो उसके लिए कसौटी है, उसमें 1-2 कसौटी पर हम खरा नहीं उतरते। हम पिछड़े हैं, ये उस कमेटी ने भी मान लिया। प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में पिछड़े हैं, जो पूंजी लगती है विकास के लिए, उस मामले में प्रति व्यक्ति हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। जो बुनियादी ढांचा होता है, सड़क, पुल, रेल, बिजली, ये सब में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। विकास के जो दूसरे सूचकांक हैं, मानक हैं, मापदंड है, उसमें हम नीचे हैं। लेकिन तकनीकी आधार बता दिया, कहा कि अब तक जितना विशेष राज्य का दर्जा मिला वो सब पर्वतीय राज्य, पहाड़ वाला राज्य। बिहार पहाड़ वाला राज्य नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बिहार पहाड़ वाला राज्य नहीं है, पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन जो महापर्वत हिमालय है, वहां से जो नदियां निकलती हैं, हर साल उत्तर बिहार में तबाही मचाती है। इसमें बिहार का क्या कसूर है? बिहार के हाथ में तो है नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है।
भारत सरकार नेपाल के साथ बातचीत करके कुछ रास्ता निकाल सकती थी। आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी रास्ता न निकला। अगर ऊंचाइयों पर डैम बन जाए तो पन बिजली का भी उत्पादन होगा और बाढ़ पर भी बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये तो केंद्र सरकार को करना था, नेपाल के साथ बातचीत करके, उन्होंने नहीं किया। हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। हम सड़क बनाते हैं वो टूट जाती है, लोग घर बनाते हैं वो ध्वस्त हो जाता है, हर तरह का नुकसान पहुंचता है। पिछली बार कोसी की जो त्रासदी आई 2008 में, आपने देखा हमारी जितनी नहर प्रणाली है उसको ध्वस्त कर दिया, सड़कों को, लोगों के घरों को, कितने कस्बों और गांवों में और शहर में पानी घुसा, तो एक तबाही होती है। लेकिन इस तबाही को खत्म करने का राज्य सरकार के पास कोई जरिया नहीं है, ये तो केंद्र को करना पड़ेगा। नहीं किया, हम पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए हम मांग रहे हैं कि भले हम पर्वतीय राज्य नहीं हो, लेकिन हम पिछड़े हैं। महापर्वत से निकलने वाली नदियों से नुकसान होता है। तो हमने कहा कि भाई ये कौन सी बात, मदद देना रहता है तो उसका तरीका निकाला जाता है, नहीं देना रहता है तो हजार बहाने, तो बहाना बनाकर हमारे वाजिब मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमने कहा कि आप एक्सपर्ट लोगों की, विशेषज्ञों की कमेटी बना दीजिए, वो देखेंगे। भाई हम कई मामलों में जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है उससे बहुत पीछे है, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप कसौटी बना दीजिए कि राष्ट्रीय औसत से जो विकास में पीछे है उसको हम विशेष राज्य का दर्जा देकर उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये करने से तो केंद्र को कोई रोकेगा नहीं। मन हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर मन नहीं है तो किसी चीज को टालना है, न मानना है, तो कोई बहाना बनाया जा सकता है। तो यही बहानेबाजी हो रही है। अब विशेष राज्य का दर्जा हम काहे मांगते हैं? क्यों हम समझते हैं कि ऐसा मिलने से बिहार और तरक्की करेगा? यूं हम तरक्की कर रहे हैं, अपने बलबूते पर कर रहे हैं, आपके बलबूते पर कर रहे हैं। सड़कें बहुत बनी, पुल पुलिया का निर्माण हुआ, बिजली की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आया। हम और सुधार लाएंगे। हमने तो 15 अगस्त को ऐलान कर दिया, अगर बिजली की स्थिति को नहीं सुधारेंगे तो हम आपके बीच वोट मांगने के लिए 2015 में नहीं आएंगे। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में आदान प्रदान चलता रहता है। भारत के एमपी पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के एमपी भारत आते हैं। इस बार जो पाकिस्तान के एमपी लोग भारत आए, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि बिहार जाएंगे, और वो बिहार आए। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के आगे कहीं मन होता है तो मुंबई जाते हैं, या उसके बाद अगर हुआ तो बेंगलोर और हैदराबाद जाते हैं। बहुत मन किया तो कभी चेन्नई भी चले जाएंगे। बिहार आ रहे हैं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, आए बिहार। मैं तो भाव विह्वल हो गया जिस ढंग से उन लोगों ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम जान करके बिहार आए हैं, हम देखना चाहते हैं। बिहार के बारे में हम लोगों ने सुन रखा था और जानते थे कि बिहार आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बिहार की तरक्की हो रही है। ये जान करके हम लोगों को खुशी भी हुई और अचरज भी हुआ, इसलिए अपनी आंख से देखने आए और आप लोगों से मिलने आए। उन्होंने बहुत सवाल पूछे, बहुत चीजों के बारे में जानकारी दी और कहा कि साहब आप आइए, पाकिस्तान आइए। सिंध के मुख्यमंत्री का पत्र दिया, पंजाब के मुख्यमंत्री का पत्र दिया, अन्य जगहों का संवाद दिया कि आप जरूर आइए। मैंने कहा कि जरूर मैं कोशिश करूंगा, अगर भारत सरकार चाहेगी तो मैं जरूर आने की कोशिश करूंगा। अब ये बात अलग है, हम जाएंगे, हो सकता है नवंबर महीने में हम वहां जाएं, लेकिन प्रश्न यह है कि पाकिस्तान के हमारे भाइयों और बहनों को भी लगता है कि अगर बिहार जैसा सूबा तरक्की कर सकता है तो वो भी तरक्की कर सकते हैं।
सब पार्टी के लोग थे उसमें। और एक इंटरव्यू का जिक्र किया एनडीटीवी पर, जो इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, उसका जिक्र हमारे संजय झा जी कर रहे थे। यानी जितनी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, कोई अछूती नहीं रही। सब लोगों ने कहा कि भाई अच्छा काम है, जो बिहार में अच्छा काम होता है हम लोग भी उसको आजमाए देखें, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी जो जो इलाका पीछे है दुनिया में, उन इलाकों में कौतूहल है कि बिहार तरक्की कर रहा है, क्या नुस्खा है, क्या मॉडल है, बहुत इसकी चर्चा होती है। ये सब चीज है, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इस गति से भी हम तरक्की करते रहेंगे तो भारत का जो राष्ट्रीय औसत है विकास का, चाहे फी आदमी आमदनी का सवाल हो, बुनियादी ढांचे का सवाल हो, या और भी विकास के जो मानक हैं, जो राष्ट्रीय औसत है, सर्वश्रेष्ठ नहीं, राष्ट्रीय औसत है, वहां तक पहुंचने में हम इस तेज गति से विकास कर रहे हैं, तो भी लगेगा हमको 25 साल। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 25 साल इंतजार करने को तैयार हैं? आप तैयार हैं 25 साल इंतजार करने को? जब नहीं तैयार है, यही तो हमारी भी बेचैनी है। हम भी तैयार नहीं हैं 25 साल इंतजार करने का। आज जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं, हम उनका भविष्य संवारना चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आज जब बिहार आगे बढ़ रहा है, इसी वक्त हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, ताकि हम और तेजी से तरक्की करें और कुछ ही साल में, चंद वर्षों में हम राष्ट्रीय औसत पर पहुंच जाएं। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो यहां कल कारखाना लगेगा, क्योंकि कल कारखाना लगाने में केंद्र सरकार के टैक्स में रियायत मिलेगी, तो पूंजी लगेगी, कल कारखाने खुलेंगे, हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को काम की तलाश में बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। क्या क्या सुनना पड़ता है, आए दिन महाराष्ट्र से क्या क्या सुनना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है। हम कब तक जलील होंगे? कब तक हम बिहार से मजदूरों को दूसरे सूबों में काम करने के लिए भेजने वाला राज्य बनाए रखेंगे? क्या हम नहीं बन सकते उत्पादन करने वाला राज्य? अभी ना रखें। चला जाएगा 2 बजे तक, नंबर चला जाएगा। पूरा साधन लेके प्रोग्राम से बाद में पटना का फोन आ रहा था, देख लो कैसे
कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दूसरा फायदा है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उसमें राज्य को कम पैसा देना पड़ेगा। सभी योजनाओं में, केंद्र के योजनाओं में राज्य को भी पैसा देना पड़ता है। आज किसी में 50%, किसी में 35%, किसी में 25% लगाना पड़ता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 10% लगाना पड़ेगा, तो हजारों करोड़ की बचत होगी। और इसी बचत के पैसे से और हम राज्य की योजनाएं लागू कर सकते हैं। अभी हमने तय किया, गोपाल अग्रवाल जी कह रहे थे, हर पंचायत में हाई स्कूल खोलना हम चाहते हैं। हर एक पंचायत में, किशनगंज जिला को तो सबको मालूम है स्कूलों की कमी है, शिक्षा की कमी है। इसलिए हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए यहां पहल की, यहां जमीन दिया। बीच में तो बड़ा लोग बोल रहे थे कि राज्य सरकार नहीं कर रही है, एक टुकड़े 3 टुकड़े में जमीन दी है, एक जगह दे। वो सब हम लोगों ने कर दिया। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि एक टुकड़ा में जमीन भी मिल गया, हम लोगों ने दे दिया। अब वो पता नहीं बोलने वाले लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है, जल्दी से जल्दी करें। और ये भी देखिए, बिहार के साथ एक नाइंसाफी। पहले तो सब लोग आकर के भाषण दिए हुए, अब जबकि जमीन मिल चुका है, महीनों बीत गए, अब तक कोई सुरसार नहीं है। ये भी एक नाइंसाफी है बिहार के साथ। हम इसको भी बिहार के साथ हो रहे नाइंसाफी के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। यानी यहां के लिए कोई बात हो तो कोई ना कोई बहाना निकल ही जाता है। पहले तो राज्य सरकार पर तोहमत लगा रहे थे, तो इस तरह से ये तो अब आप लोगों को फैसला करना है। हम तो इसकी लड़ाई लड़ते रहे, जैसे विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई है उसी के साथ जोड़ करके हम देखते हैं भाई यहां आना है, जरूर आवे और जल्दी से जल्दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुले। उसको काम शुरू करने के लिए और कोई घर मकान की जरूरत होगी उसमें भी हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन काम जल्दी कीजिए। तो खैर, मैं चर्चा कर रहा था कि अपना पैसा बचेगा तो हम हर हाई स्कूल में, हर पंचायत में हाई स्कूल खोलना चाहते हैं। कृषि रोड मैप हमने बनाया है, कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, आपने तय किया, हमने निर्णय ले लिया है। किशनगंज जिले में कृषि कॉलेज और वेटनरी कॉलेज साथ साथ हम खोलेंगे। यहां पर रिसर्च का भी काम होगा, ये सब कुछ होगा। हम तो कृषि में पैदावार बढ़ने की बड़ी संभावना, चाहे अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, दूध हो, मछली हो, अंडा हो, फल हो, सब्जी हो। यहां अनाज हम देख करके आए, कितनी संभावना। तो इसके लिए हमने बिहार में कृषि रोड मैप बनाया। आदरणीय राष्ट्रपति जी 3 तारीख को, 3 दिन के बाद आवेंगे, पटना से उसकी शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए 5 साल में 1.5 लाख करोड़ की जरूरत होगी कुल मिला के। कुछ तो लोग लगाएंगे, कुछ सरकार को लगाना होगा। और उसी के अंतर्गत हमने तय किया कि 250 की आबादी तक के हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे, 12मासी सड़क से जोड़ेंगे। गांव में किसानों के लिए, गांव के काम के लिए अलग से बिजली का फीडर होगा, ताकि निश्चित अवधि में निर्बाध रूप से बिजली उनको मिलती रहे और खेती का काम सुचारू रूप से चलता रहे। ये सब में पैसा चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमारा कुछ पैसा बच जाएगा, केंद्र सरकार की योजनाओं में नहीं देना पड़ेगा, तो ये सब काम में लगाएंगे। इसलिए हमको चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। जो नई पीढ़ी है उसका भविष्य संवारने के लिए, फिर कहीं जाकर जलील न हो, अपमानित न हो। इसलिए बिहार की तरक्की के लिए, और ये सिर्फ बिहार की तरक्की का सवाल नहीं, ये मुल्क की तरक्की का सवाल है। इतने बड़े सूबे को अगर पिछड़ा छोड़ देंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, कौन से हिसाब से आगे बढ़ेगा। हम सोच लें कि बिहार का विकास होगा और सीमांचल का, किशनगंज का
को हम यूं ही छोड़ देंगे, इसका विकास नहीं करेंगे तो बिहार का विकास कहां से संभव है। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और आप सब